नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा राज्य के किस जिले में स्थित है? रेवाड़ी, नूह, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद। जो नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य है ये हरियाणा राज्य के रेवाड़ी जिले में स्थित है। जो नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य है इसका नाम रखा गया है राजा नाहर सिंह के नाम पर। राजा नाहर सिंह, जो राजा नाहर सिंह थे, ये फरीदाबाद के बल्लभगढ़ रियासत के राजा थे और ये क्रांतिकारी नेता थे। 1857 में 1857 की क्रांति के ये नेता थे। कहां से? बल्लभगढ़ से। जब इन्होंने इस क्रांति का नेतृत्व किया तो इनको गिरफ्तार किया गया था 1857 में सावर्ज के द्वारा। एक अंग्रेज अधिकारी था, सावर्ज ने इनको गिरफ्तार किया। कहां से किया? गुड़साल से। कहां से गिरफ्तार किया? गुड़साल से इनको गिरफ्तार किया। इसके बाद 9 जनवरी 1858 में इनको फांसी दे दी गई। फांसी दी कहां पर? दिल्ली, लाल किले के सामने। लाल किले के सामने इनको फांसी दे दी गई 9 जनवरी 1858 में। राजा नाहर सिंह का संबंध कहां से है? फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ से। लेकिन नाहर सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पे है? ये है रेवाड़ी जिले में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है? शेख चिल्ली का मकबरा, इब्राहिम सूरी का मकबरा, शीश महल, जल महल। तो देखिए हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है शेख चिल्ली के मकबरे को। इसे कहा जाता है शेख चिल्ली का जो मकबरा है इसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। और ये कहां पर है? ये है थानेसर में। थानेसर। और थानेसर कहां पे है? कुरुक्षेत्र में। इसके अलावा बात करें इब्राहिम सूरी का मकबरा, ये कहां पे है? नारनौल। नारनौल महेंद्रगढ़ में। नारनौल महेंद्रगढ़ में इब्राहिम सूरी का मकबरा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है असीगढ़ का किला हरियाणा में कहां पर स्थित है? जो असीगढ़ का किला है यह स्थित है हांसी, बहादुरगढ़, सिरसा, अग्रोहा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है असीगढ़ का किला है हांसी में। और जो असीगढ़ का किला है इसका निर्माण किया था, इसका निर्माण करवाया था राजा द्रुपद के पुत्र ने। और यहां से यह क्वेश्चन भी आता है कि जो असीगढ़ का किला है इसको और किस नाम से जानते हैं? तो इसको जानते हैं तलवारों के किले के नाम से। तलवारों का किला, इसको तलवारों का किला भी कहते हैं। इसके अलावा बात करें बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ हरियाणा का प्रवेश द्वार कहलाता है। हरियाणा का प्रवेश द्वार। हरियाणा का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? बहादुरगढ़ को कहा जाता है। अग्रोहा ये कहां पे है? हिसार में। कहां पे है? हिसार में। हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने की थी? बंसीलाल, मनोहरलाल, देवीलाल, इनमें से कोई नहीं। जो हरियाणा विकास पार्टी है इसकी स्थापना की थी श्री बंसीलाल जी ने। किसने की थी? श्री बंसीलाल जी ने इसकी स्थापना की थी। कब की थी? 1996 में। 1996 में इसकी स्थापना होती है और 2005 में इसका विलय हो जाता है। किसमें? कांग्रेस में। तो आपको याद रखना है इसकी स्थापना होती है 1996 में और 2005 में इसका विलय हो जाता है कांग्रेस पार्टी के अंदर। इसके अलावा बंसीलाल को जाना जाता है आधुनिक हरियाणा का निर्माता। हरियाणा
का निर्माता। आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहा जाता है। इसके अलावा हम इनको जानते हैं लौह पुरुष के नाम से। हरियाणा की राजनीति में ये लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। ताऊ देवीलाल, इनको हम जानते हैं किंग मेकर के नाम से। किंग मेकर के नाम से जाने जाते हैं। इसके अलावा भारत के 6वें उप प्रधानमंत्री रहे हैं जो मनोहर लाल जी हैं। ये हरियाणा के सीएम रह चुके हैं, पूर्व सीएम। इसके अलावा हरियाणा के 4 लाल, हरियाणा के कितने लाल हैं? 4। कौन कौन से हैं ये हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले बंसी लाल, इसके अलावा देवीलाल, और तीसरे हमारे कौन हैं? भजन लाल। और चौथे नंबर के लाल हैं हरियाणा के मनोहर लाल। मनोहर लाल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समय हरियाणा राज्य में प्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस.डी. शर्मा, डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। तो देखिए उस समय राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू होता है हमें यह पता होना चाहिए। तो हरियाणा में अभी तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। तो कब कब हुआ? एक और पहली बार होता है 1967 में, 1977 में और 1991 में। जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन उस समय में राष्ट्रपति थे। 1977 में जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो उस समय राष्ट्रपति थे बी.डी. जत्ती। कौन थे? बी.डी. जत्ती। और जब 1991 में हरियाणा में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो उस समय राष्ट्रपति थे एस. वेंकटरमण। इसके अलावा हमसे यह भी पूछ लिया जाता है कि जब हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपको याद रखना है प्रधानमंत्री कौन था उस समय में। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पीएम। पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है हरियाणा में 1967 में, तो जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है हरियाणा में उस समय पीएम थी इंदिरा गांधी। और जब हरियाणा में दूसरी बार 1977 में राष्ट्रपति शासन लागू होता है उस समय भारत के पीएम थे, वो कौन थे? वो थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। और जब हरियाणा में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो उस समय पीएम कौन थे ये आपको पता होना चाहिए। जब हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू होता है नरसिम्हन राव। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखने हैं। 1967 में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू होता है हरियाणा में, 1977 में दूसरी बार और 1991 में तीसरी बार। जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति और पीएम थी इंदिरा गांधी। जब दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू होता है तब बी.डी. जत्ती राष्ट्रपति और पीएम थे मोरारजी देसाई। इसके अलावा जब 1991 में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू होता है एस. वेंकटरमण
राष्ट्रपति और पीएम थे एस वी नरसिम्हन राव। कौन थे? नरसिम्हन राव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश पारंपरिक धातुकर्म विशेषकर कांसे के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। तो हमें बताना कांसे के बर्तन के लिए कौन प्रसिद्ध है? हिसार, सोनीपत, रेवाड़ी, पलवल। तो देखिए धातु के कांसे के बर्तन जो बनाने के लिए प्रसिद्ध है ये है रेवाड़ी जिला। कौन सा प्रसिद्ध है? रेवाड़ी जिला। इसको हम जानते हैं पीतल नगरी के नाम से। किस नाम से? पीतल नगरी के नाम से। सोनीपत, सोनीपत को हम जानते हैं साइकिल, सोनीपत को हम जानते हैं साइकिल सिटी के नाम से। इसके अलावा सोनीपत को हम जानते हैं स्वर्ण नगरी के नाम से। हिसार को हम जानते हैं किस नाम से? इस्पात नगरी के नाम से। इस्पात नगरी। इसके अलावा जो पलवल है, पलवल का प्राचीन नाम क्या है? अपलव। क्या नाम है? अपलव। और पलवल जिला प्रसिद्ध है शक्कर के लिए। शक्कर के लिए प्रसिद्ध। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना कब हुई? 26 जनवरी 1970, 2 अक्टूबर 1971, 28 जनवरी 1970। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, इसकी स्थापना होती है 28 जनवरी 1970 में। और ये कहां पे है हमें पता होना चाहिए। तो ये है पंचकूला में। कहां पे? पंचकूला। और पंचकूला में कहां पे है? सेक्टर 2 में। सेक्टर 2 में। सेक्टर 2 में है। और वर्तमान चेयरमैन ये कौन है? हिम्मत सिंह। कौन है? हिम्मत सिंह। हिम्मत सिंह वर्तमान में यहां से चेयरमैन है। इनसे पूर्व थे, वो कौन थे? भोपाल सिंह खदरी। भोपाल सिंह खदरी। तो चेयरमैन कौन है वर्तमान में? हिम्मत सिंह। आपको याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का डैश का एक्सप्रेस वे भारत में अब तक का सबसे लंबा 6 लेन वाला फ्लाईओवर है। तो ये बताना है कि जो एक्सप्रेस वे है भारत में उसमें सबसे लंबा फ्लाईओवर कहां पर है? कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़, अंबाला, पानीपत। देखिए 6 लेन वाला फ्लाईओवर हरियाणा के पानीपत जिले में है। कहां पे है? पानीपत जिले में है। और इसकी लंबाई लगभग है 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। अब बात करते हैं पानीपत। पानीपत में और क्या है? हथकरघा उद्योग है। इसके अलावा पचरंगा अचार प्रसिद्ध है। हरियाणा के अंदर पानीपत है, उसका पचरंगा अचार प्रसिद्ध है। इसके अलावा पानीपत तेल शोधक कारखाना है। पानीपत तेल शोधक कारखाना है। इसके अलावा नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा जो एथलीट हैं, ये कहां से संबंध रखते हैं? पानीपत से। हरियाणा के पानीपत से संबंध रखते हैं। और इनका गांव भी पूछ लिया जाता है तो किस गांव से संबंध रखते हैं? खांडरा गांव। खांडरा गांव से ये संबंध रखते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर विरासत परिवहन संग्रहालय स्थित है? गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, करनाल, रेवाड़ी। तो देखिए विरासत परिवहन संग्रहालय ये कहां पे है? ये हरियाणा के गुरुग्राम में है। कहां पे है? हरियाणा के गुरुग्राम में है। इसके अलावा गुरुग्राम के अंदर और क्या है आपको याद रखना है? एक जगह खांडसा, इस खांडसा गांव के अंदर एकलव्य मंदिर है, एकलव्य मंदिर। इसके अलावा समा पर्यटक स्थल है, शीतला माता मंदिर है, शीतला माता मंदिर है। इसके अलावा दमदमा झील है। इसके अलावा सुल्तानपुर झील है, सुल्तानपुर झील। नेहरू स्टेडियम है, इसके अलावा आईटी हब, आईटी हब के नाम से भी हम किसको जानते हैं? गुरुग्राम को जानते हैं। इसके अलावा एक जगह सोहना, सोहना में क्या है? गर्म पानी का कुंड है। गर्म पानी का कुंड कहां पे है? सोहना गुरुग्राम में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में हरियाणा विधानसभा की सीटों की संख्या को बढ़ाकर 90 किया गया? तो देखिए बढ़ाकर कितना किया गया? 90 किया गया। 2000, 1966, 1977, 2001। तो वर्तमान समय में देखिए कितनी सीटें हैं? 90 सीटें हैं विधानसभा की। तो इनको बढ़ाकर किया गया था 1977 में 90, 1977 में 90 किया गया। अब इनको विस्तृत रूप से जानते हैं। विधानसभा सीटें ये कितनी थी? 1966 में, 1966 में ये थी, हमें पता होना चाहिए। 1966 में ये थी 1966 में ये थी 54। कितनी थी? 54 सीटें। तो जो विधानसभा की सीटें थी 1967, 1967 में इनकी संख्या थी 81, 81 सीटें कर दी गई थी। जब हरियाणा राज्य बना 1966 में तो इनकी संख्या थी 54, लेकिन अगले ही साल इनकी संख्या कर दी जाती है 81, 1967 में। इसके अलावा 10 साल बाद 1977 में परिसीमन आयोग के द्वारा, परिसीमन आयोग बनता है और वो इसकी सीटें बढ़ाकर कितनी कर देता है? 90 सीटें। तो वर्तमान समय में इसकी सीटें कितनी हैं? 90। और ये बढ़ाकर कब की गई? 1977 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, 1977 में। इसके अलावा लोकसभा सीटें कितनी हैं? जो लोकसभा सीटें हैं हरियाणा में वो कितनी हैं? वो है 10। और राज्यसभा के सदस्य कितने हैं? राज्यसभा तो कितने सदस्य बनते हैं हरियाणा से? वो बनते हैं 5। कितने बनते हैं? 5। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा तेज सिंह महल उदाहरण है मुगल चित्रकारी का, राजपूत चित्रकारी का, भित्ति चित्र का। तो देखिए महाराजा तेज सिंह महल कहां पे है? पहले तो ये बताना चाहिए, ये है मीरपुर। कहां पे है? मीरपुर। और मीरपुर कहां पे है? रेवाड़ी में। कहां पे है? मीरपुर रेवाड़ी में। तो जो महाराजा तेज सिंह का महल है ये उदाहरण है राजपूत चित्रकारी का। किसका उदाहरण है?
राजपूत चित्रकारी का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना कब हुई, जिसे पहले गिद्ध देखभाल केंद्र के रूप में जाना जाता था। तो देखिए जटायु प्रजनन केंद्र, इसकी स्थापना कब होती है, हमें बताना है 2001 में, 2011 में, 2007 में और 2016 में। तो इसकी स्थापना होती है 2001 में। कहां पे होती है, 2001 में इसकी स्थापना होती है पंचकुला में। कहां पे होती है, पंचकुला में। इसके अलावा बात करें पंचकुला में और क्या है, जटायु प्रजनन केंद्र के अलावा यहाँ पे है गिद्ध प्रजनन केंद्र। गिद्ध प्रजनन केंद्र है यहाँ पे, गिद्ध प्रजनन केंद्र। इसके अलावा मोरनी की पहाड़ियां हैं, जिसका सबसे ऊंचा सतर या ऊंची चोटी कौन सी है, ऊंची चोटी वो है करो। कौन सी है, करो, जिसकी ऊंचाई आपको याद रखनी है, जो एग्जाम में पूछी जाती है, 1514 मीटर इसकी ऊंचाई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है, सालावास, करनाल, ताजेवाला, हथनी कुंड बैराज, बाखड़ा, नांगल। तो देखिए जो पश्चिमी यमुना नहर है ये निकाली गई है ताजेवाला हथनी कुंड बैराज से। और ताजेवाला हथनी कुंड बैराज कहां पे है, ये है यमुना नगर में। यमुना नगर में क्या है, यमुना नगर में है पंचमुखी हनुमान मंदिर। इसके अलावा यमुना नगर में है कपाल मोचन। और क्या है यमुना नगर में है, यमुना नगर में है कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य। कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य है यमुना नगर में। इसके अलावा क्या है, सबसे बड़ा अशोक चक्र। ये भी कहां पे है, यमुना नगर जिले में स्थापित किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय वैश्य अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है, हिसार, चंडीगढ़, महेंद्रगढ़, सिरसा। तो देखिए केंद्रीय वैश्य अनुसंधान संस्थान है हरियाणा के हिसार में। कहां पे है, हरियाणा के हिसार में है। अब बात करते हैं इसकी स्थापना कब की गई थी, 1985 में। कब की गई थी, 1985 में इसकी स्थापना की जाती है हिसार में। इसके अलावा हिसार के अंदर क्या है, हिसार के अंदर है गुजरी महल। गुजरी महल, गुजरी महल हिसार के अंदर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सलारगंज गेट कहां पर अवस्थित है, पानीपत, रोहतक, फरीदाबाद, अंबाला। तो देखिए प्रसिद्ध सलारगंज गेट कहां पे है, ये पता होना चाहिए। ये है पानीपत जिले में। कहां पे है, पानीपत जिले में है प्रसिद्ध सलारगंज गेट। इसके अलावा पानीपत में और क्या है, पानीपत के अंदर है ताऊ देवीलाल पार्क। कौन सा पार्क है, ताऊ देवीलाल पार्क। इसके अलावा पानीपत में है हाली पार्क। कौन सा पार्क है, हाली पार्क है। इसके अलावा पानीपत में और क्या है, शिवाजी स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम है, शिवाजी स्टेडियम। इसके अलावा पानीपत के अंदर है काला आम युद्ध क्षेत्र।
काला आम युद्ध क्षेत्र है पानीपत के अंदर। और पानीपत के अंदर है इब्राहिम लोधी का मकबरा। इब्राहिम लोधी का मकबरा पानीपत में है। हेमू, जिसको हम जानते हैं हेमचंद्र का मकबरा पानीपत में है। पानीपत तेल शोधक कारखाना। पानीपत तेल शोधक कारखाना कहां पे है? पानीपत में है। पानीपत में और क्या है? पानीपत के अंदर है सबसे बड़ा फ्लाई ओवर है सबसे बड़ा, जो कि कहां पे है? NH44 पे है। कहां पे है? NH44 पे।